नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव साधकों को प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं आप सभी का। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पावन पवित्र एकादशी नाम है हरिशयनी एकादशी अथवा पद्मा एकादशी। बहुत ही सुंदर एकादशी है, अद्भुत महिमा है हरिशयनी एकादशी। हरिशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी पर्यंत इन 4 महीनों तक भगवान शयन निद्रा में रहते हैं और ऐसे क्षणों में साधक अधिक भगवत भक्ति से जुड़ता है और अपना कल्याण करने का प्रयास करता है। महिमा है हरिशयनी एकादशी की अद्भुत। कब है और कब पारण करना है आपने ये भी समझना चाहिए। हरिशयनी एकादशी इस वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की हरिशयनी एकादशी 17 जुलाई सन 2024 को करी जाएगी और 16 जुलाई को रात्रि के 8:33 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 17 जुलाई को रात्रि 9:02 पर एकादशी समाप्त हो जाएगी। तदुपरांत द्वादशी तिथि व्याप्त हो जाएगी। ऐसे में आपके लिए एकादशी युक्ता द्वादशी श्रेष्ठतम है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है कि गृहस्थी स्मार्त और वैष्णवों के लिए कोई भिन्न भिन्न हरिशयनी एकादशी है। सभी संप्रदाय के लोगों को, सभी को, चाहे वो शैव हो, वैष्णव हो, शाक्त हो, गणपति हो, सौर हो अथवा किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हुआ एकादशी व्रत करने वाला भक्त साधक है, उन सभी को 17 जुलाई को ही यह पावन पवित्र हरिशयनी एकादशी जो बुधवार के दिन पड़ रही है आपने करनी चाहिए। और 18 जुलाई को हरिशयनी एकादशी का पारण किया जाएगा। 5:40 से लेकर 8:30 बजे के मध्य में आप हरिशयनी एकादशी जो आपने व्रत लिया है उसका पारण कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर एकादशी है और चातुर्मास इसी हरिशयनी एकादशी से प्रारंभ हो जाता है और 4 महीने तक व्यक्ति निष्ठा से, सत्कर्म से रहने का प्रयास करता है। हमारे सनातन की यह पृथ्वी, हमारे भारत देश की यह पृथ्वी बहुत रहस्यों से भरी पड़ी है, जहां पर चातुर्मास में बड़े बड़े संत महात्मा 4 महीने का अवकाश संसार से लेकर परमात्मा से जोड़ते हैं और नियमबद्ध तरीके से जीवन को जीते हैं। संत महात्माओं के साथ साथ एक गृहस्थी भी छोटे छोटे से नियम संकल्पों के साथ वह अपनी इस हरिशयनी एकादशी से अपने चातुर्मास को भी प्रारंभ कर लेता है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने हरिशयनी एकादशी को श्रेष्ठतम एकादशियों की श्रेणी में रखा हुआ है। हमारे पद्म पुराण ग्रंथ के अंतर्गत बताया गया कि भगवान श्री नारायण अपने 2 स्वरूपों में विभक्त होते हैं। पहले स्वरूप में वह राजा बलि के द्वार पर ठहरते हैं और दूसरे स्वरूप में वह क्षीर सागर में शयन करते हैं। और प्रमाण स्वरूप आप देख सकते हैं, पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि तस्यामेकाच मूर्ति में बलिर्माश्रित्य तिष्ठति द्वितीया शेष पृष्ठैवे क्षीर सागर मध्यतः। अपनी वाणी से भगवान स्वयं इस बात का उद्बोधन कर रहे हैं। इसलिए हरिशयनी एकादशी श्रेष्ठतम एकादशियों में से एक है जो 24 एकादशियों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब इसमें क्या विशेष है? प्रथम तो यह है कि जो हरिशयनी एकादशी है, अभी तक कोई यदि एकादशी व्रत प्रारंभ नहीं कर पाया है, सुंदर अवसर है कि हरिशयनी एकादशी से वह अपना एकादशी व्रत प्रारंभ कर ले। दूसरा, तुलसी रोपण। यदि किसी की तुलसी सूख गई है अथवा किसी घर में तुलसी माता नहीं है, उनके लिए हरिशयनी एकादशी सबसे सुंदर मुहूर्त और तिथियों में एक है। इस दिन माता तुलसी का पूजन, और यदि नहीं है किसी के पास तुलसी घर में लगी हुई, तो इस दिन तुलसी माता का रोपण मूलतः प्रतिष्ठा के साथ अवश्यमेव कर सकते हैं। तीसरी सबसे सुंदर विशेषता हरिशयनी एकादशी की यह है कि इसमें 4 महीने रहते हैं, हरिशयनी से लेकर हरबोधिनी एकादशी तक, देव उठनी एकादशी तक, कार्तिक के महीने के। तो इसके मध्य में जो 4 महीने के इस मध्य में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसे जरूर करना चाहिए। वस्तुतः यदि कोई वर्ष भर के संपूर्ण
कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं कर पाता है, उसे इन 4 महीनों की एकादशी, हर शनि से लेकर हर बोधनी एकादशी के मध्य में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां आती हैं उन्हें जरूर करना चाहिए। सुंदर प्रमाण पढ़ रहे थे कि शयनी बोधनी मध्येया कृष्णैकादशी भवेत् शैवो पोष्या ग्रस्तस्य नान्या कृष्णा कदाचन। यदि कोई साल भर के समस्त कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं भी ले पाता है, उनके लिए शयनी एकादशी लेकर प्रबोधिनी एकादशी के मध्यस्थ तक जो भी मध्य में एकादशियां पड़ती कृष्ण पक्ष की, वो संपूर्ण एकादशी को अवश्यमेव करना चाहिए। एकादशी का जो नियम है वह दशमी से प्रारंभ हो जाता है और द्वादशी पर्यंत तक चलता है। दशमी से ही आपने अपनों को एक समय का भोजन में बांधना चाहिए। स्वच्छ आहार, स्वच्छ व्यवहार इत्यादि आपके जीवन में मूल होना चाहिए। दशमी से ही एक समय का भोजन, पृथ्वी का शयन यदि कर सको अच्छी बात है, और ब्रह्मचर्य का पालन करके एकादशी में पहुंचो। सूर्य अर्घ, तुलसी माता का विशेष पूजन करो। उसके तदुपरांत शिवालय में जाकर भगवान शिव का पूजन करके शालिग्राम भगवान का विशेष पूजन करो। अपना एकादशी प्रारंभ करो। न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम हरिर्दिने। इस दिन आपने किसी भी रूप से भोजन इत्यादि ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस तरह से आप रात्रि के समय हरि जागरण करो, भगवान नारायण का स्मरण करो और महात्म्य का पाठ करो हर शयनी एकादशी का। इस तरह से आप प्रातः काल द्वादशी में उठेंगे, द्वादशी तिथि में नहावें, स्नान करें, सूर्य भगवान को पुनः से अर्घ्य देवें। उसके तत्पश्चात तुलसी माता का पूजन करें। द्वादशी में तुलसी दल ना तोड़ें, चढ़ी हुई तुलसी को धोकर पुनः से भगवान पर अर्पित करें। भात का भोग भगवान को लगाकर समय अनुसार जो अवधि दी जाती है उसमें अपने हर शनि एकादशी व्रत का पारण करेंगे। इसमें आपने यह ध्यान रखना है कि दशमी से लेकर द्वादशी तक आपने किसी भी रूप से ब्रह्मचर्य दूषित नहीं होने देना है। शुद्धिकरण का पूर्णतया ध्यान रखना। आंखों पर, मन पर, कानों पर पूरा नियंत्रण बनाकर रखना। गृह क्लेश से बचे रहना। ये सारे प्रमाण अनेक बार मैंने आपको दिए। कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना, उड़द की दाल को ना खाना, मल का मसूर को त्याग देना, बैगन का परहेज करना, इन सारी चीजों को आपने मानना चाहिए। और इसी से ही जो चातुर्मास प्रारंभ होता है, और इसी चातुर्मास में आप चतुर्मासे हरो सुप्ते भूमिशाये भवेन्नरः, भूमि शयन करना चाहिए। यदि आप कठिन नियम नहीं ले सकते चातुर्मास के, तो आप हल्के हल्के से नियम ले लीजिए कि श्रावणे व्रजेत छाकम दधि भाद्रपदे तथा दुग्धम माश्वयुजी त्याजम कार्तिके द्विदलम त्यजेत। शास्त्र कहना है कि सावन में साग को त्यागना चाहिए, भादों के महीने में दही को त्यागना चाहिए, अश्विन के महीने में दूध को, और कार्तिक के महीने में दालों का त्याग करना चाहिए। तो जितना आपसे नियम बन सकता उतना बनाने का प्रयास कीजिएगा। आभार प्रकट करता हूं आप सभी भक्तों का जो भी यह एकादशियां व्रत करते हैं। सदैव भगवान हरि और हर शिव और नारायण की कृपा आप समस्त भक्तों पर बनी रहे। यही आभार के साथ मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।